हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। इस क्लास में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इतिहास के पन्नों के श्रृंखला की। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास इस इतिहास के पन्नों के श्रृंखला की आप लोग देख लीजिएगा, उसके पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, तो आज जो हम पूर्णतः बात करने वाले हैं वो बात करेंगे इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में। आज जो हमारी नई तारीख होगी वो तारीख होगी 5 नवंबर की। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास अर्थात 4 नवंबर की क्लास आप लोग देख लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से पहले उसको देखिएगा, उसके बाद आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, जो कि 5 नवंबर से रिलेटेड आज हम उन तमाम सारी घटनाओं का वर्णन करेंगे इस क्लास में, जो कि देश और दुनिया के इतिहास में अपनी एक नई पहचान के साथ में क्या होती है, दर्ज होती है। तो घटनाओं का भरपूर आनंद लेंगे हम लोग और आनंद के साथ में नजर डालते हैं 5 नवंबर के इतिहास पे। तो बात करते हैं 5 नवंबर 1870 की बात करते हैं। 5 नवंबर 1870 ये वो तारीख है या ये वो दिन है जो कि इतिहास के पन्नों पे अपनी एक नई पहचान के साथ में क्या होती है, दर्ज होती है। इस दिन हमारी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का क्या होता है, जन्म होता है, जिसको हम लोग चित्तरंजन दास के नाम से भी जानते हैं। चित्तरंजन दास का क्या होता है, जन्म होता है। अगर हम बात करें चित्तरंजन दास जी थे कौन, तो ये हमारे एक प्रकार से बोले इनका जन्म कहां पे, तो कोलकाता में होता है। ये भी याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल कोलकाता में चित्तरंजन दास जी का जन्म होता है और ये भारत के इतिहास में जाना पहचाना नाम है हमारा। ठीक है, तो इनको हम एक महान स्वतंत्रता सेनानी के तौर पे या भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के तौर पे, एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे, एक वकील के तौर पे, एक लेखक के तौर पे और इस प्रकार से अगर हम बात करें एक राजनीतिज्ञ के तौर पे भी इनको हम जानते हैं। ठीक है, तो चित्तरंजन दास जी ने काफी सारी उपाधियां धारण की थी, जिस कारणवश इनको इतिहास में इनका नाम दर्ज हो पाया, वो भी भारतीय इतिहास में। ठीक है, और इतना ही नहीं, इनको एक नाम से और संबोधित किया गया जिसको हम देशमुख के नाम से भी जानते हैं, जो कि सम्मान पूर्वक इनका नाम लिया जाता है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में ये हमारे एक राजनीतिज्ञ तो थे ही, राजनीतिज्ञ के साथ साथ ये एक हमारे विधि शास्त्री के तौर पे भी जाने जाते हैं। और इतना ही नहीं, अभी मैंने ये बोला कि ये वकील थे, तो ये कोलकाता उच्च न्यायालय के क्या थे, एक महान वकील के तौर पे या एक वरिष्ठ वकील के तौर पे जाने जाते हैं। और इतना ही नहीं, इसके पश्चात में या वकालत छोड़ करके ये पूर्णतः राजनीति में कब आते हैं, तो ये राजनीति में पूर्णतः तब आते हैं जब हमारे गांधी जी के नेतृत्व में हमारा एक आंदोलन चलाया जा रहा होता है भारत में, यह भारत की स्वतंत्रता के संदर्भ में, जिसको हम लोग असहयोग आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो इस असहयोग आंदोलन में ये वकालत छोड़ करके इस आंदोलन में शामिल होते हैं। क्यों शामिल होते हैं? भारत की स्वतंत्रता को दिलाने के लिए या भारत को स्वतंत्र कराने के लिए ये असहयोग आंदोलन में गांधी जी का साथ देते हैं। ठीक है, और इसी के पश्चात वो पूर्णतः राजनीति के क्षेत्र में अपना कदम रख देते हैं। एंड इसी के पश्चात में और बात करें तो इनकी जो संपत्ति थी या इनके पास, ऐसा कहा जाता है कहानियों में या घटनाओं में ऐसा बोला जाता है कि इनकी जो भी सारी संपत्ति थी इनके पास में, वो सब राष्ट्र हित में चली जाती है या इन्होंने राष्ट्र हित में समर्पित कर दी अपने मरणों उपरांत में। ठीक है, तो इन्हीं सारे कार्यों से, इन्हीं सारे कारणवश इनको अर्थात चित्तरंजन दास जी को
5 नवंबर बाकायदा ये कहता है कि इसी दिन चित्तरंजन दास जी का क्या होता है, जन्म होता है। इसको मैं अर्थात 5 नवंबर प्रमाणित करता हूं। इसी के पश्चात में बात करते हैं 5 नवंबर 1895 की बात करते हैं। 5 नवंबर 1895 यह तारीख भी इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाते हुए आज दर्ज हुई है। क्या होता है कि इस दिन थोड़ा सा ये घटना हमारी टफ है, थोड़ा सा कठिन टाइप में है, लेकिन फिर भी समझिएगा एक बार कि इसको क्या किया गया था कि पहले पेटेंट के लिए आवेदन किया गया था। ये हम लोगों ने याद रखना है कि पहले ऑटोमोबाइल के लिए या ऑटोमोबाइल के लिए ऑटोमोबाइल के लिए पहला पेटेंट आवेदन किया गया था। आवेदन किया क्या गया था, इसकी शुरुआत हुई थी पेटेंट देने की। जो भी हमारे एक प्रकार से बोले तो जो भी आवेदन थी हमारी, वो इस दिन स्वीकृति हो जाती है। और आवेदन जब जो हमारे लोग करते हैं उनको हम लोग जॉर्ज बॉल्डविन सेल्डन के नाम से जानते हैं। इन्हीं को पहला यूएस पेटेंट दिया गया था और इनको ये एक पेटेंट वकील भी थे शायद, ठीक है। और ये 1879 में अपना पहला पेटेंट आवेदन करते हैं कि हमको पेटेंट चाहिए। किसके लिए, तो हमारा एक प्रकार से बोले तो एक प्रकार से बोले इंजन टाइप करके हमारा कुछ पहले इंजन मार्ग के लिए, ऐसा हमारा एक मतलब शब्द है, इसको पकड़ना है कि पहले इंजन मार्ग के लिए हमारा क्या किया गया था कि ऑटोमोबाइल पेटेंट की आवेदन किया गया 1879 में। और फाइनली 1995 में इस आवेदन को स्वीकृति मिली और इन्हीं को पहला यूएस पेटेंट दिया गया। किसको दिया गया, नाम याद रखना, जॉर्ज बॉल्डविन के नाम से जानते हैं। जॉर्ज बॉल्डविन को पहला यूएस पेटेंट दिया गया था। और दिया किसने था, तो ये हमारी एक पेटेंट कार्यालय है, एक पेटेंट कार्यालय है अमेरिका में, उन्हीं के द्वारा इस पेटेंट को देने की स्वीकृति दी गई थी, ठीक है। तो इसको भी हमने याद रखना है इस घटना को। इसी कारणवश 5 नवंबर 1895 में ये तारीख बाकायदा इस घटना के साथ में आज क्या है, वर्णित है। एंड इसी के पश्चात में 1895 के पश्चात में 5 नवंबर 1902 की बात करते हैं। 5 नवंबर 1902 हमारे एक जाने माने व्यापारी रे क्रोक के नाम से जानते हैं। इनका क्या होता है, जन्म होता है। कहां पे, तो ओक पार्क में, ओक पार्क के इलिनॉइस में हमारा किनका जन्म होता है, रे क्रोक का जन्म होता है। यार इस नाम से परिचित हो गए क्योंकि इससे पहले इतिहास के पन्नों की श्रृंखला जो भी व्यक्ति शुरुआत से अटेंड कर रहा होगा उसमें ये घटना हमारी रिपीट हो रही है, ठीक है। तो ये जो हमारे रे क्रोक हैं, ये हम लोगों ने एक कंपनी का भी नाम सुना होगा, मैकडोनल्ड फ्रेंचाइजीज कंपनी का नाम सुना होगा, जो कि बड़ी ही प्रसिद्ध कंपनी है हमारी विश्व स्तर पे या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। ये हमारी जानी मानी कंपनी है मैकडोनल्ड फ्रेंचाइजीज कंपनी, ठीक है। तो इसके ये संस्थापक थे कौन, रे क्रोक। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इनका विस्तारीकरण करने का जो श्रेय जाता है वो रे क्रोक को ही जाता है। तो ये एक व्यापारी के तौर पे भी जाने जाते हैं। और इसके पश्चात में ऐसा बोला जाता है, घटनाओं के अंतर्गत ऐसा बोला गया रे क्रोक के लिए कि 1950 के दशक के पहले अर्थात प्रथम विश्व युद्ध के पहले ये हमारे एक प्रकार से बोले तो सेल्समैन के तौर पे ये कार्य कर रहे होते हैं या कार्य करते हैं। और इन्होंने सेल्समैन के तौर पे कम से कम या लगभग 17 वर्षों तक कार्य किया। उसके पश्चात इन्होंने मैकडोनल्ड फ्रेंचाइजीज कंपनी की क्या की,
स्थापना की। तो काफी सारा स्ट्रगल रहा इनके संपूर्ण जीवन के अंतर्गत, जिसके बाद इनको सफलता प्राप्त हुई एज अ बिजनेसमैन। ठीक है, तो इस कारणवश ये 5 नवंबर 1902 प्रमाणित करता है कि रे क्रोक जो है इनका जन्म ओक पार्क के इलिनॉइस में होता है, जो कि एक हमारे प्रसिद्ध या सुप्रसिद्ध व्यापारी हैं हमारे। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में 5 नवंबर 1988 की बात करते हैं। 5 नवंबर 1988 यह तारीख भी ये हमारी क्रिकेट के इतिहास में अभूतपूर्व योगदान देने वाले हमारे विराट कोहली, जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं और भारतीय क्रिकेट टीम के हमारे कप्तान भी रह चुके हैं। फिलहाल में क्रिकेट वगैरह इंटरेस्ट होगा तो जानते भी होंगे यार, ये हमारे कप्तान भी हैं शायद। ठीक है, तो 1988 में इनका क्या होता है कि इनका जन्म होता है और क्रिकेट के सराहनीय योगदान में या इन्होंने अपना जो भी सारा करियर बनाया वो क्रिकेट के क्षेत्र में ही बनाया। बचपन से ही क्रिकेट का शौक था ऐसा बोला जाता है। वैसे भी यार कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा है कि प्रसिद्ध हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है तो उसकी घटनाओं को अक्सर बचपन से जोड़ दिया जाता है। कहां तक ये सत्य है ये कौन जानता है यार। ठीक है, तो जब प्रसिद्धि प्राप्त होती है तो अक्सर उनके जीवन की घटनाओं को बचपन से जोड़ दिया जाता है। तो विराट कोहली जी के संदर्भ में भी ऐसा ही हुआ कि बोला जाता है कि बचपन से ही इनको क्रिकेट का शौक था और इनके जो भी फादर थे वो इनके जो भी सारी ये क्रिकेट के संदर्भ में योग्यताएं होती हैं वो जान जाते हैं ऐसा बोला जाता है। लेकिन फिर भी इन्होंने ही मार्गदर्शन किया और इसी क्रिकेट के क्षेत्र में सन 2017 में इनके अभूतपूर्व योगदान के लिए भारत सरकार के द्वारा या राष्ट्रपति जी के हाथों इनको 2017 में पद्मश्री से भी क्या किया गया, सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इस कारणवश 5 नवंबर 1988 की तारीख ये बाकायदा कोहली जी के नाम पे आज दर्ज होकर के रह गई, वो भी हमेशा और हमेशा के लिए। बात करते हैं 5 नवंबर 1988, इसके पश्चात में 5 नवंबर 1989 की बात करते हैं। ये घटना हमारी बेहद और बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि 5 नवंबर ये प्रमाणित कर चुका है इतिहास की घटनाओं के अंतर्गत कि आज ही के दिन, अर्थात मैं 5 नवंबर ये बोल रहा हूं कि आज के दिन यानी 5 नवंबर 1989 में भारत की जानी मानी सुप्रसिद्ध महिला, जिनको हम लोग मीरा साहिब फातिमा बीबी के नाम से जानते हैं, ये आज ही के दिन अर्थात 5 तारीख 1989 में भारत की पहली महिला जज बनती हैं। ठीक है, तो इस कारणवश ये तारीख हमारी चीख चीख करके यही बोल रहा है कि आज के दिन अर्थात 5 नवंबर को भारत की प्रथम महिला न्यायमूर्ति फातिमा बीबी ये आज ही के दिन क्या बनती हैं, जज बनती हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला थी हमारी भारत की। ठीक है, और जब ये जज बनती हैं तो ये हमारी एक प्रकार से ऐसा कहा जाता है कि जो भी सारा सिस्टम है राजीव गांधी जी के संदर्भ में, राजीव गांधी जी की सरकार के समय ही ये क्या करती हैं कि एक प्रकार से न्यायमूर्ति या जज बनती हैं, जो कि भारत देश के लिए बड़े ही गौरव की बात थी कि यार इस समय कोई भी महिला हमारी सुप्रीम कोर्ट की जज बन सकी। ये हिंदुस्तान के लिए बड़ी ही गौरवशाली बात थी उस समय। ठीक है, और इन्हीं के संदर्भ में ये बोला जाता है कि ये जो हमारी फातिमा बीबी जी हैं ये तमिलनाडु की हमारी राज्यपाल भी रह चुकी हैं और एक प्रकार से इनको ये एक हमारी एक प्रकार से बोले तो कमेटी थी, जो कि ये उस कमेटी की सदस्य भी रह चुकी हैं, जिसको हम मानव अधिकार आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारी कमेटी थी एक प्रकार से, जिसमें से मानवों के संदर्भ में या मनुष्यों के संदर्भ में कुछ हमारे नियम और कानून बनाए गए हैं
कि भारत देश के अंतर्गत जो भी हमारे मनुष्य होंगे उनके क्या क्या अधिकार होंगे। इस कमेटी के अंतर्गत वो सारी बातें या इस आयोग के अंतर्गत वो सारी बातों का प्रावधान किया गया है। फिलहाल में इसका बाकायदा एक चैप्टर है हमारा इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत। तो इंडियन पॉलिटी में हम इस चैप्टर को बड़े ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में, ठीक है। तो इस कारणवश भी ये न्यायमूर्ति जी के संदर्भ में 5 नवंबर 1989 में ये न्यायमूर्ति जी के संदर्भ में 5 नवंबर की तारीख हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई। बात करते हैं 5 नवंबर 2003 की बात करते हैं। 5 नवंबर 2003 की तारीख भी इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाते हुए आज सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। और ये 5 नवंबर यही बोलता है कि इस घटना को या इस तारीख में जो भी सारी घटना हमारी घटित होती है उसको मैं अर्थात 5 नवंबर बाकायदा प्रमाणित करता हूं और हमेशा आज के ही दिन के नाम पे हमेशा और हमेशा के लिए प्रमाणित करता रहूंगा आगे आने वाले समय में भी, ठीक है। तो 5 नवंबर 2003 में विल्सन जोन्स का क्या होता है, 2003 में निधन होता है। विल्सन जोन्स नाम सुना होगा तो बेटर है, नहीं सुना तो यहां पे सुन लीजिएगा। विल्सन जोन्स का क्या होता है, निधन होता है। ये थे कौन, तो भारत के जाने माने बिलियर्ड्स के खिलाड़ी थे। यार ये खेल सुना होगा बिलियर्ड्स, मेरे हिसाब से ये बिलियर्ड्स होता है ना कि टेबल में स्टिक टाइप से बॉल होती है वो मारने वाला गेम, तो उसी को हम लोग आई थिंक बिलियर्ड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उसके ये बड़े ही धुरंधर खिलाड़ी थे हमारे, जिस कारणवश इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पे 2 विश्व चैंपियनशिप जीता बिलियर्ड्स में, राष्ट्रीय स्तर पे 12 राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता एंड इसी के पश्चात में राष्ट्रीय स्तर पे 5 स्नूकर चैंपियनशिप भी ये या बिलियर्ड्स के नाम पे या विल्सन के नाम पे दर्ज होकर के रह गया। और इसी के पश्चात में ऐसा बोला जाता है कि 1990 में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसी बिलियर्ड के सराहनीय योगदान में इनको महाराष्ट्र सम्राट या महाराष्ट्र सम्राट पुरस्कार से भी क्या किया गया, सम्मानित किया गया, ठीक है। तो इस कारणवश ये विल्सन जोन्स का जो भी सारा सिस्टम है या इनसे रिलेटेड जो भी सारी घटना है ये 5 नवंबर को घटित होती है। और 5 नवंबर बार बार यही बोलता है कि आज के दिन 5 नवंबर 2003 में विल्सन जी के संदर्भ में जो भी घटना हमारी इस क्लास के अंतर्गत घटित हुई और जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं उसको मैं अर्थात 5 नवंबर हमेशा प्रमाणित करता रहूंगा और आज भी बाकायदा प्रमाणित करता हूं, ठीक है। तो इसको भी हमने याद रखना है। एंड इसी के संदर्भ में इस 5 नवंबर से रिलेटेड एक घटना और देखते हैं। 5 नवंबर 2003 के पश्चात में 2013 की बात करते हैं। 5 नवंबर 2013 ये ऐसा तारीख है कि ये भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई, जो कि आज के क्लास की बेहद और बेहद महत्वपूर्ण घटना है हमारी। इसको याद रखना है। क्या होता है कि पहली बार इसरो द्वारा पहली बार या भारत की जो भी हमारी अनुसंधान केंद्र है उसके द्वारा पहली बार एक मानव रहित अंतरिक्ष यान या एक प्रकार से अंतरिक्ष मिशन हमारा लॉन्च किया गया था मंगल ग्रह के लिए। पहली बार कब लॉन्च किया गया, 2013 में। 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह के लिए एक हमारा अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया, जो कि ये हमारे अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में बहुत ही बड़ी प्रसिद्धि थी। और ऐसा भी बोला जाता है
कि भारत ऐसा करने वाला विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने पहली बार में ही मंगल ग्रह पर इस उपलब्धि को प्राप्त किया। इससे पहले हमारे कुछ देश और हैं जैसे अमेरिका, रूस वगैरह, सोवियत संघ वगैरह, इन्होंने भी ऐसा प्रयास किया, लेकिन पहली बार में उनको मंगल ग्रह पर पहुंचने की प्रसिद्धि प्राप्त नहीं होती है। भारत ही एक ऐसा देश है जिसने पहली ही बार में इस प्रसिद्धि में कामयाबी पाई और इसरो द्वारा बाकायदा इसको एक नाम दिया गया जिसको हम लोग मिशन ऑर्बिटर के नाम से भी या मार्स ऑर्बिटर मिशन के नाम से भी जानते हैं। इस मिशन को भेजने का एक ही उद्देश्य था कि मंगल ग्रह पर हमारे कुछ अनुसंधान किए जा सकें या कुछ हमारी खोजें की जा सकें कि आने वाले समय में वहां पे हमारा जीवन यापन हो सकता है या नहीं। इसी के संदर्भ में इसी की जांच पड़ताल के लिए इस मिशन को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, तो इस घटना के कारणवश 5 नवंबर 2013 बार बार यही बोलता है कि आज के दिन ये भारत के संदर्भ में या भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में मैं अर्थात 5 नवंबर ये प्रमाणित करता हूं कि भारत ने आज ही के दिन अर्थात मेरे आज ही के दिन क्या करता है कि मिशन मंगल को क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो इस कारणवश ये सारी घटनाएं क्या होती हैं, ये सारी घटनाएं 5 तारीख के इतिहास में आज बड़े ही बेहतरीन रूप से दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, तो फिलहाल में ये थी हमारी 5 नवंबर से रिलेटेड या 5 नवंबर को घटित हुई कुछ हमारी प्रमुख घटनाएं जो कि देश और दुनिया के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। ठीक है, तो फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में किसी नए दिन के इतिहास में। तब तक के लिए बाय।